हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की किताब कक्षा 3 का पाठ 18। पाठ 18 में आप सीखेंगे अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। आइए जानते हैं ये होता क्या है। अनुच्छेद लेखन मन के भावों को व्यक्त करने का साधन है। इससे बच्चों की सृजनात्मक शक्ति निखरती है और इसमें दिए गए विषय पर अपने विचारों को व्यवस्थित ढंग से लिखना पड़ता है। अनुच्छेद लेखन में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से? मन में विचार कर उपयुक्त विषय पर क्रमानुसार लिखा होना चाहिए। भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्यों को दोहराना नहीं चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अनुच्छेद का समापन विषय से संबंधित उचित सुझाव से करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में सारी विषय सामग्री एक ही अनुच्छेद में लिखनी चाहिए। अनुच्छेद परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण आइए देखते हैं। कुछ उदाहरण। मेरी प्यारी दादी माँ। मेरी दादी का नाम सुषमा है। मुझे उनसे बेहद लगाव है। मेरी दादी और दादाजी हमारे साथ ही रहते हैं। दादी 65 साल की हैं और सदैव सूती धोती पहनती हैं। वे हिंदी की अध्यापिका थी। वे मुझे अच्छी बातें सिखाती हैं तथा मुझे बहुत प्यार करती हैं और मुझे कभी भी नहीं डांटती। जब मैं स्कूल से घर लौटता हूँ तो बड़े प्यार से मुझे खाना भी खिलाती हैं। शाम के समय मुझे अपने साथ पार्क घुमाने लेकर जाती हैं। वहां जाकर मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने में मस्त हो जाता हूँ और वे सैर कर लेती हैं। रात को दादी माँ मुझे नई नई कहानियां सुनाती हैं। उनसे कहानी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनसे कहानी सुने बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती। न जाने कहां से ढूंढकर वे मेरे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाती हैं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, नई नई शिक्षा देती हैं। उनकी यह सीख कि मन लगाकर पढ़ने से ही जीवन में सब कुछ पा सकते हो, मैं सदा याद रखता हूँ और याद रखूंगा। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि मैं भी उनका लाडला पोता हूँ। आइए चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। मेरा विद्यालय। हमारे शहर में अनेक अच्छे विद्यालय हैं। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर है और यह 12वीं कक्षा तक है। कानपुर में स्थित है। श्री अवधेश पांडे जी मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। वह बड़े मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं। मेरे विद्यालय में 30 कमरे हैं और मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक बड़े अनुभवी तथा सुयोग्य हैं। सभी अध्यापक बच्चों को बड़े प्रेम से पढ़ाते हैं। मेरे विद्यालय का पुस्तकालय नालंदा बहुत बड़ा है। मेरे विद्यालय में 4 खेल के मैदान हैं। यहाँ की विज्ञान प्रयोगशाला और संगीत कक्षा अत्यंत शानदार है। हम यहाँ अनेक चीजें एवं कलाएं सीखते हैं। सभी बच्चे विद्यालय को साफ रखने का ध्यान रखते हैं। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। मेरा जन्मदिन। मेरा जन्मदिन 15 जुलाई को आता है। मेरे माता पिता हर साल मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस बार भी मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। अपने जन्मदिन पर मैंने सुबह जल्दी उठकर दादा दादी और मम्मी पापा के पैर छुए, नहाकर नए कपड़े पहने और मंदिर में पूजा की। शाम के समय मेरी मम्मी ने मेरे सभी दोस्तों को पार्टी में बुलाया। मैंने केक काटा। मुझे बहुत सारे उपहार मिले। हमने मिलकर कई खेल खेले। पापा ने सबकी फोटो खींची। मैं अपनी दादी के साथ खूब नाचा और सबने मुझे जन्मदिन की बधाई दी। आइए पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता यानी आजादी सबको अच्छी लगती है। पशु पक्षी बच्चे बड़े सभी आजादी से जीना चाहते हैं, लेकिन हमारे देशवासियों को कई वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी में जीवन बिताना पड़ा। अंग्रेज लोग भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते थे। यहाँ का धन लूट लूट कर अपने देश में ले जाते थे। इसलिए भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए देशवासियों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी और 15 अगस्त सन 1947 को भारत को अंग्रेजों से आजाद करा लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। तब से लेकर आज तक इस दिन को हम सब भारतवासी गर्व से मनाते हैं। इस दिन स्कूल व कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम होते हैं। दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और भाषण देते हैं। इस दिन सारे देश में खुशियां मनाई जाती हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हमें इस दिन अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद, जो कि हमारा क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की।
अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मैं माँ बाप से पूछता हूँ कि बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? बेटी को पढ़ाने से पहले वे 50 बार क्यों सोचते हैं? ऐसी योजनाएं हालांकि कई राज्यों में पहले से ही चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अभियान में शामिल किए 72 रथों को हरी झंडी दिखाई, जिसके माध्यम से उन इलाकों में कन्या बचाने की जरूरत को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी जहां कन्याओं की संख्या लड़कों से बहुत कम है। अभियान की शुरुआत हरियाणा से इसलिए की गई क्योंकि इसमें कन्याओं की संख्या कम है। देश में ऐसे 100 जिले हैं जहां कन्याओं की संख्या कम है, इनमें से 12 हरियाणा में है। आइए चलते हैं आगे। आगे है आपका अगला अनुच्छेद, चिड़ियाघर की सैर। मुझे जानवरों से बेहद लगाव है। विद्यालय की तरफ से हमें पिकनिक के लिए चिड़ियाघर की सैर कराने ले जाया गया। हम लोग चिड़ियाघर देखने गए थे और हमारी कक्षा के सभी बच्चे तथा अध्यापक हमारे साथ थे। सभी बच्चे बहुत खुश थे। सब मस्ती में डूबे हुए, गाने गाते हुए बस में बैठे जा रहे थे। सब खूब शोर मचा रहे थे। रोज डांटने वाले अध्यापक भी किसी को कुछ नहीं कह रहे थे। चिड़ियाघर पहुंचने पर अध्यापक ने हमें लोगों के लिए पास बनवाया। उन्होंने हमें समझाया कि किसी जानवर के नजदीक नहीं जाना है, किसी जानवर को छेड़ना या तंग नहीं करना है, उन्हें कुछ खिलाना भी नहीं है। इसके बाद हम अपने अध्यापक के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़े। वहां तरह तरह के जानवर और आकर्षक चिड़ियाएं थीं। वहां शेर, हाथी, बंदर, चीते, बाघ, हिरन, भालू, चिंपैंजी, सारस, बगुले, तोते, कबूतर आदि थे। सभी को पिंजरे में रखा गया था, इसलिए उनसे डर नहीं लगा। उन्हें देखकर हमें बड़ा मजा आया। हम कई घंटे तक वहां रहे और शाम को बस में बैठकर अपने स्कूल वापस आ गए। अभी भी आंखों के आगे वही नजारा घूम रहा है। आइए देखते हैं इसके अभ्यास। इसके अभ्यास में आपको निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखना है, यानी कि जैसे कि मेरा घर, आपको अपने घर के बारे में लिखना है कि आपका घर कैसा है, कहाँ है। गेम्स पीरियड का आनंद, आपके स्कूल में जब गेम्स पीरियड होते हैं तो आपको कैसा लगता है, आप कौन कौन से गेम खेलते हो। जन्मदिन की पार्टी, आप अपना जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करते हो, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड के बर्थडे के बारे में भी लिख सकते हैं। मेरी नई साइकिल, आपके पास आपकी साइकिल है, जब वो नई आई थी तब आपको कैसा लगा। हमारा पुस्तकालय, आपके स्कूल में लाइब्रेरी होगी, पुस्तकालय होगा, जिसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप इन अनुच्छेदों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। धन्यवाद।